तो दिल्ली का लाक्षागृह, 27 मौत, 27 लोगों की जिंदगियां ली हैं इस अग्निकांड ने। आखिर जिम्मेदार कौन? यह है सबसे बड़ा वो सवाल जिसकी पड़ताल बहुत ज्यादा जरूरी है। मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत पे भीषण आग लगती है। 13 मई की तारीख, वक्त 4:30 बजे, शाम के 4:30 बजे इमारत की पहली मंजिल पर आग लगी और फिर भीषण धुआं यहां पर नजर आया, दम घोटू धुआं। आग की लपटों और धुएं के गुबार में यहां पर लोग बुरी तरह से फंस गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि फायर सेफ्टी के इंतजाम तो थे ही नहीं। पुलिस, फायर ब्रिगेड को आग लगने की खबर दी जाती है, लेकिन क्योंकि शाम 4:30 बजे का वक्त था जब यह आग लगी और पुलिस को, फायर ब्रिगेड को घटनास्थल पर पहुंचने में भी वक्त लगा। आग की लपटों ने इमारत को इस बीच पूरी तरह से चपेट में ले लिया और लोग परेशान हाल इधर से उधर भागने लगे। आग लग चुकी थी, धुआं फैलता जा रहा था। खबर मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं, लेकिन जिस तरह की स्थितियां थीं उनसे निपट पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और यही वजह है कि जो परिवार वाले हैं, पीड़ित परिवार वाले, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर टीम पहुंची तो, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। जान बचाने के लिए रस्सी के सहारे लोग कूदने लगे और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने जान बचाने के लिए ऊपरी माले से, खिड़कियों से छलांग लगा दी नीचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया और एक एक करके फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस बीच पहुंचने लगी। फायर टेंडर्स इस बीच पहुंचने लगे और आग बुझाने की कोशिशें बड़े पैमाने पर शुरू हुई। शाम 5 बजे फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की सारी जो कवायद थी वो शुरू की। जान बचाने के लिए कूदी एक महिला का शव बरामद होता है शाम 6:20 पर। यह पहली डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भेजने का इस बीच सिलसिला लगातार जारी रहा, क्योंकि घायल जो थे वो काफी संख्या में ऐसे लोग थे जो कि बुरी तरह से जल चुके थे, जिन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी था। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और कूलिंग ऑपरेशन बिल्डिंग का शुरू किया गया, जो ऐसे मौके पर किया जाता है। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि लोगों को बचाना मुश्किल हो रहा था। शाम ढल चुकी थी, रात हो चुकी थी, 11 बजे का वक्त। डीसीपी ने इमारत से पुष्टि की कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें निकाला जा चुका है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। पहली मंजिल पर फिर भड़की आग को फौरन बुझाया गया 11:45 पर। और आइए सुमंत का रुख करते हैं घटनास्थल से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुमंत। एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया वहां पर है, ये जानकारी सामने आई थी, और क्या अपडेट आप वहां से दे सकते हैं? इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? देखिए समीर, दिल्ली फायर सर्विस और जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है। और जब समीर इतना बड़ा मैसिव फायर, अगर बड़ा अग्निकांड हो तो भले आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन अगले 12 घंटे 24 घंटे तक कूलिंग का काम चलता रहता है, ताकि पूरी तरीके से जब तक आग ठंडी ना हो जाए तब तक वहाँ से वो जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो नहीं हटती है। और एक दूसरी जानकारी ये भी मिली है समीर कि जो 27 शव मिले हैं उनके हालात इतने ख़राब हैं, वो इतने बुरी तरह से जले हुए हैं कि उनका शिनाख्त कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अधिकारियों से कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली जा सकती है, ताकि ये पता चल सके कि इनका शव है और परिजनों को सौंपा जा सके। लेकिन इस पूरे हादसे में समीर, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बाहरी दिल्ली मुंडका, ये दिल्ली से सीधे हरियाणा को जोड़ने वाली न्यू रोहतक रोड है। और इस सड़क पर अगर आप देखें तो ऐसे बिल्डिंगें सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में है। और मुंडका में ये इस अग्निकांड में 27 लोगों की जो मौत हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है समीर। लेकिन इससे पहले भी इस इलाके में जो चप्पलों की फैक्ट्री है, जो प्लास्टिक की फैक्ट्री है, जो कबाड़ के गोडाउन है, इसमें समीर आए दिन आग लगने की जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। जब भी इतनी कोई बड़ी घटना होती है सवाल जरूर आते हैं। जैसे इसमें भी ये साफ हो गया कि फायर डिपार्टमेंट का एनओसी इस बिल्डिंग ओनर के पास नहीं था। तो समीर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आपके पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं था तो आप इतनी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग कैसे चला रहे थे? और आज भी ऐसे कई बिल्डिंग्स हैं इस इलाके में और कई ऐसे फैक्ट्री हैं समीर, जहां इसी तरीके से नियमों को ताक पे रखकर फैक्ट्री और ऑफिस इस इलाके में चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जब भी इस तरह के हादसे होते हैं पूरा तंत्र जगता है, उस पर सवाल उठते हैं, लेकिन फिर जब हादसा ठंडा होता है धीरे धीरे पूरा तंत्र ठंडा हो जाता है। कभी इस तरीके से मैसिव ऑपरेशन नहीं चलाया गया। क्या इस हादसे के बाद भी सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली फायर सर्विस
या पूरी टीम जो एनडीए जो आपदा की है, क्या इस तरीके से मैसिव ऑपरेशन चलाएगी? क्या मुंडका इलाके में इस तरीके से जितने सैकड़ों और हजारों की तादाद में जो फैक्ट्रियां हैं, जो कॉमर्शियल स्पेसेज हैं, जहां बिल्कुल सही बात है, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल सर्च इस वक्त हम पूछ रहे हैं कि 27 लोगों की मौत हुई है, 27 जिंदगियां जो हैं वो ली हैं इस अग्निकांड ने। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? विवेक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे सहयोगी संजय गांधी अस्पताल में पहुंच चुके हैं। विवेक, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये जानकारी, ये अपडेट हमने अपने दर्शकों को दी कि जिन घायलों को यहां पर भर्ती कराया गया है वो अब खतरे से बाहर हैं। ये थोड़ी राहत की बात इस वक्त सामने आ रही है। और क्या अपडेट घायलों के बारे में दे सकते हैं और क्या इंतजाम पहले से कुछ बेहतर किए गए हैं उन लोगों के लिए जो अपने परिवार वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों की जानकारी लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं? समीर, अभी हम उसी बिल्डिंग के पास खड़े हैं, अभी तुरंत हम उस रास्ते पर निकलने वाले हैं, तो उस बिल्डिंग का अपडेट आपको दे दूं। अभी जो फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहां पर बोर्ड लगा दिया है और ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं BSL रियल एस्टेट का, उसी पे मनीष लाखड़ा का नाम लिखा है। जो मेरे कैमरामैन वो दिखा रहे हैं, मनीष लाखड़ा का नाम लिखा है, उन्हीं का नाम सामने आ रहा है। और ये पूरा इलाका देखिए कैसे पीछे का इलाका ये पूरा जल गया है और पीछे से मलबे पड़े हुए, यहाँ कुछ बाइक्स है जो जल गई हैं। जो लोग जब अफरा तफरी में भाग रहे थे तो देखिए ये कैसे बाइक की बुरे हाल है, वहां पे आग लग गई है। उसके पीछे जो वहां पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, उसके पीछे भी वहां लोग खड़े हैं और हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास की बिल्डिंग्स जो है उसके छत पर भी लोग खड़े हैं और ये जो पूरा इलाका है इसके उस पार देखेंगे तो वैसी चीजों की दुकानें, जैसे फर्नीचर की दुकान है, अगर हम 4 दुकानों के आगे जाएंगे तो वहां फर्नीचर की दुकान है। अगर ये आग फैलती तो इतनी भीषण, अभी भी भयंकर है लेकिन वो इतना भयावह रूप ले लेती कि वो पता नहीं पूरे इलाके को निगल सकती थी। ये पूरा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। उस इलाके में भी लोग खड़े हैं, आसपास जितने भी लोग रहते हैं वहां भी लोगों का जमावड़ा पीछे के इलाके में लगा हुआ है। आगे कुछ देर में हम उधर भी जाएंगे और अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल विवेक, बने रहे आप हमारे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।